दोस्तों देखा आपने, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, सनातन धर्म को फलने फूलने के लिए इन साधुओं का कितना महत्व है। ये अपने शरीर का कष्ट जो लेते हैं कोई परवाह करते नहीं है और सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। अभी ये जा रहे हैं संगम में पहला शाही स्नान करने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल डिलाइट्स में। दोस्तों इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश राज्य की पावन नगरी प्रयागराज में, और जहां पर शुरू हो चुका है महाकुंभ का मेला, जो तिथि के अनुसार 144 साल के बाद आता है। मैंने पवित्र स्नान कर लिया है। दोस्तों यदि आप भी अमृत स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेला एरिया में कैसे पहुंचना है, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और आपको यहाँ आकर विशेष रूप से क्या देखना चाहिए। तिथि के अनुसार यहाँ महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, यानी जीवन में सिर्फ एक बार आने वाले इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। महाकुंभ आने के लिए आपको आना होगा प्रयागराज, और प्रयागराज आने का सबसे सही और सरल माध्यम है ट्रेन। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, और इसके अलावा भी यहाँ और भी रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मेले की दूरी 5 किलोमीटर है। देश के सभी बड़े शहरों से प्रयागराज रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बहुत सी मेल एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन लगातार प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आती है। दोस्तों इस महाकुंभ में यह अनुमान लगाया गया है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे, और अधिकतर यात्री ट्रेन द्वारा ही यात्रा करना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए रेल प्रशासन ने भी प्रयागराज के लिए बहुत सी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई है। उनकी जानकारी आप ले सकते हैं और उनके द्वारा आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन आकर संगम में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों प्रयागराज रेलवे स्टेशन आने के बाद वहां से मेला एरिया जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाने के लिए आपको शेयरिंग में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपको नया पुल ले जाकर छोड़ेगा, और नया पुल से फिर आपको आगे की ओर जाना है। वहां पे गोल्फ कार्ट आपको मिलेगी जिसका किराया लगभग 50 रुपए होता है सामान्य दिन, और स्नान वाले दिन जो शाही स्नान वाले दिन होते हैं उस दिन वो लोग 100 रुपए चार्ज करते हैं। और फिर वहां से आपको लगभग 2 किलोमीटर की जो आगे की जो यात्रा है संगम तक की, वो पैदल ही तय करनी होगी। दोस्तों मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन एक बात आप याद रखें, यदि शाही स्नान वाले दिन आप यहां पर आते हैं तो आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, और उस समय प्रशासन पूरे मेला एरिया को जो है नो व्हीकल जोन में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब यह है कि आपको रेलवे स्टेशन से मेला एरिया में आने के लिए भी कोई व्हीकल वहां पर नहीं मिलेगा, और उस दिन आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। 6 से 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर आपको संगम स्नान के लिए आना होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ संगम में जो पानी आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ठंडा, क्योंकि मैंने खुद ने भी डुबकी लगाई है अभी, तो बहुत ठंडा पानी है। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 144 साल के बाद उनको इस अमृत स्नान का अवसर मिला है, तो सभी चाहते हैं कि हम गंगा स्नान डुबकी तो लगा ही ले। यहाँ पर महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए प्रशासन ने बहुत सारे घाट नामांकित किए हैं जहाँ पर आप डुबकी लगाकर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि वह अमृत स्नान जो है संगम में ही करें, जहाँ पर गंगा जमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन होता है। तो वहाँ आपको वही स्नान करना है तो आपको बोट द्वारा वहाँ जाना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम रहता है और बहुत सारी बोट आ जाती है, तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों संगम तक जाने के लिए किसी भी एरिया से आप संगम तक जाए, उसका मैक्सिमम जो किराया होता है बोट का 150 रुपये होता है पर पर्सन का। लेकिन यदि आप पूरी बोट करना चाहते हैं तो उस बोट में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उतने लोगों का 75% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब निर्धारित दरें हैं शासन द्वारा, लेकिन वहां पर एक्चुअल में आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 200 की जगह आपको 300 भी देने पड़ सकते हैं। दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर। दोस्तों
संगम में स्नान करने के लिए आपको बोट से जाना होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप बोट से संगम की तरफ स्नान करने के लिए जाएं तो लाइफ जैकेट जरूर से जरूर पहने, जैसा कि मैंने भी पहना हुआ है। और संगम में क्योंकि एरिया वहां बहुत कम होता है और श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है, तो आप अपनी बारी का इंतजार करें और आपकी बारी आने पर आप तुरंत ही स्नान कर लें और स्नान करके वहां से वापस चले जाएं ताकि दूसरे लोग को मौका मिल सके। महादेव दर्शन 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। यह सनातन धर्म की परंपरा को गहराई से दर्शाता है। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब लगता है महाकुंभ का मेला। दोस्तों, इस बार 144 साल के बाद यह महाकुंभ का मेला लगा है। महाकुंभ मेले में शाही स्नान की बहुत महत्ता है। कुंभ में शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार है। इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होने हैं, जिनमें से 3 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं और बाकी बचे 3 शाही स्नान में जिनकी तिथि इस प्रकार है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी को होगा और 5वां शाही स्नान 13 फरवरी माघ पूर्णिमा को होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा और उसी के साथ ही इस महाकुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। दोस्तों, शाही स्नान के दिन यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भारी संख्या में भक्तगण यहां पर आते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। उनकी संख्या करोड़ों पहुंच जाती है और उसी समय सभी अखाड़ों को शाही स्नान के दिन प्रेफरेंस दिया जाता है कि वे पहले स्नान करें। इस तरीके से आपको काफी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। और खास बात यह है कि शाही स्नान के दिन प्रशासन जो है पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर देता है। इसका मतलब यह है कि आपको यहां तक आने के लिए कोई भी व्हीकल मिलेगा नहीं और आपको 6 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है मेला एरिया में पहुंचने के लिए। साथ ही भारी भीड़ का सामना भी आपको यहां पर करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये सलाह दूंगा आपको कि शाही स्नान के दिन महाकुंभ में ना आए। लेकिन यदि फिर भी आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में होते हैं तो मेरी दूसरी सलाह आपके लिए है कि सेक्टर 20 जहां पर डमरू द्वार है और समुद्र मंथन द्वार, दोनों के बीच में सुबह सुबह 4 बजे आप पहुंच जाएं, क्योंकि यहीं पर सारे अखाड़ों के रुकने की व्यवस्था है और शाही स्नान के दिन सभी अखाड़ों की शाही सवारी निकलती है और यह अनुभव आपके लिए बहुत रोमांचक होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेला एरिया में रुकना कहाँ है। तो दोस्तों, रुकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, टेंट भी लगाए गए हैं और रैन बसेरा भी बनाए गए हैं जहां आप रुक सकते हैं। लेकिन भारी भीड़ होने की वजह से जगह मिलना मुश्किल होता है और जो टेंट लगाए गए हैं उनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप अपना जो प्लान जो है 1 दिन का ही बनाएं, महाकुंभ में स्नान कर लें और उसी दिन वापस लौट जाए। यदि आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, उसका QR कोड दे रहा हूँ, जिसे आप स्कैन करके यहाँ के होटल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनकी लोकेशंस, उनके प्राइजेस, उनकी अवेलेबिलिटी, बाकी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। दोस्तों, बात करें खाने की, तो मेला एरिया में आने के बाद आपको खाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लंगर चलते हैं। वहाँ पर आप प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार दान भी दे सकते हैं। दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, उनमें भी आप अपनी मनपसंद का चार्जेबल बेसिस पे खाना खा सकते हैं। दोस्तों, मेला क्षेत्र में 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 शिवलिंग बनाए गए हैं और साथ ही यहाँ 1111 त्रिशूल भी लगाए गए हैं। इसे भी आप जरूर देखें। इसके लिए आपको जाना होगा सेक्टर 6 में नागवासुकी मंदिर के ठीक सामने। दर्शन देहो
दोस्तों कहते हैं कि अगर आप संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो ये दिए गए मंत्र का जाप करें, इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों प्रयागराज आने के लिए दिए गए 8 स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर आप आ सकते हैं। ये सारे स्टेशन मेला क्षेत्र से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इन स्टेशन पर उतरने के बाद आप ई रिक्शा, ऑटो या सिटी बस से मेला क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं लगने वाले खर्चे की। यदि आप सेम डे कुंभ मेले में आके स्नान करके वापस लौट जाते हैं तो आपका मोटा मोटा जो खर्चा होगा वो 4,500 से 5,000 के बीच होगा, क्योंकि खाने का यहाँ बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। जो भी खर्चा आपका होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में ही होगा। तो दोस्तों मैंने तो संगम में स्नान कर लिया है, अब आपकी बारी है, क्योंकि 144 साल के बाद ये कुंभ मेला आया है और आप बहुत भाग्यशाली हो कि उस इरा में आपको ये कुंभ स्नान करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों मेरे चैनल ट्रेवल डिलाइट्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं दूसरे महाकुंभ के ही खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।